हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? वैसे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था पहले ही, पर टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ही रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम दोबारा इसी से समझेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब फिजिकल पैरामीटर लाइक लेंथ, एरिया और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब उसमें जो करंट फ्लो होगी वो अप्लाइड पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल टू होगी। यानी V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V। तो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आया, एक कांस्टेंट आया, तो V इज इक्वल टू क्या आया, IR। ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR हमारा क्या है, ओम्स लॉ। R क्या है, कांस्टेंट। मतलब कहना चाहता है कि जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा क्या आएगी, उस कंडक्टर में करंट आएगी। ये वाले जो पैरामीटर है वो आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो आर आर रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है। और किस पर डिपेंड करता है, ये मटेरियल, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, 10th क्लास में पढ़ा। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो R क्या हो गया बेटा, V अपॉन I। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है DF के लिए, तो V होता है W अपॉन Q, और इसकी वैल्यू पुट कर दो तो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो। Q इज इक्वल टू क्या होता है, 80, और ये A हो जाएगा। तो M1 L2 T-3 A-2 रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब इससे एक इक्वेशन बनता है, क्योंकि ओम्स लॉ में V और I का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो V और I में ग्राफ बनाया जाएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका tan थीटा स्लोप लोगे तो क्या आएगा, y बाई एक्स। tan थीटा क्या होगा, y बाई एक्स। तो y में यहाँ पे कौन है, V अपॉन I। यानी ये tan थीटा किसके बराबर है, R के बराबर। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना के दिया जा सकता है। अब बात करें अगर ग्राफ I और V में दे रखा हो, ग्राफ किस में दे रखा होगा, I और V। अभी मान लो इसका tan थीटा बनाएंगे तो tan थीटा क्या होगा बेटा, I अपॉन V क्या होगा, 1/r होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्राफ I और V में है या V और I, तो y बाई एक्स हमेशा tan थीटा या स्लोप होता है। अब टेम्परेचर, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, V और I में ग्राफ दे रखा है और ये A और B कोई मटेरियल दे रखे हैं जिसका रेजिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है। तो ए बी वाले मटेरियल के लिए एंगल कितना है, कम है, और ए के लिए एंगल क्या है, ज्यादा। तो tan थीटा ए क्या होगा, tan थीटा बी में रिलेशन जो आएगा वो इस प्रकार से होगा कि जितना एंगल ज्यादा होगा 90 तक, तो tan थीटा का मान बढ़ता है। तो tan थीटा ए ज्यादा होगा tan थीटा बी से, तो आर ए ज्यादा होगा आर बी से। तो इससे हमें ये पता लगता है कि टेम्परेचर ए का ज्यादा है, किसका, टेम्परेचर बी के। क्योंकि इसका आगे आगे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टर का उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो अब ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ए का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर ए का ज्यादा होगा। बट आपको ये हमेशा ये ध्यान रखना है ग्राफ वी और आई में है या आई और वी में है। अगर उल्टा कर दिया होता तो आंसर चेंज हो जाता। अब 12th में जो ज्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। क्या पूछा जाता है, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। तो इसका डेरिवेशन कैसे होता है, हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ए को इधर भेजा तो ये क्या बन गया है, जे, करंट डेंसिटी, एन ई इंटू वी डी। अब वी डी इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पहले से पता है कि ई टो बाई एम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पुट किया तो ये हो गया एन ई स्क्वायर टो बाई एम। एन ई स्क्वायर टो बाई एम में एम और ई तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम पे, और टो क्या है, उसका रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये क्या हो गया, सिग्मा कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी का मतलब इनने बोले चालकता, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग टो रिलैक्सेशन टाइम, मुक्त समय होगा, और ये विद्युत क्षेत्र। तो J इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा ई। सिग्मा हमने एक अलग से नया कांस्टेंट मान लिया, एन ई स्क्वायर टो बाई एम को। तो सिग्मा को हम लोग क्या मानते हैं, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होती है, किसी मटेरियल में कितने आसानी से क्या हो रहा है, करंट बह रहा है, उसको क्या होती है, कंडक्टिविटी शो करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो
तो अब J इज इक्वल टू क्या आया, सिग्मा ए। इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक्स ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक्स का मतलब जो सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म ओम का नियम कहता है, जो बिल्कुल डिटेल या डीप जो होता है उसे माइक्रोस्कोपिक्स ओम्स लॉ कहते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके रिलेशंस में। अब हमें तो V इज इक्वल टू आई आर निकालना है, तो J इज इक्वल टू क्या पुट किया, I बाई ए। E इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू एल। एल को डिवाइड कर दिया, E इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई एल। V इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा L बाई ए इंटू आई पुट किया। और 1 बाई सिग्मा क्या होता है, 1 बाई सिग्मा, V को लेकर आए इधर, तो 1 बाई सिग्मा हो जाती है रेजिस्टिविटी। इसको कहते हैं हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। नहीं, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता हिंदी में देख लेना थोड़ा सा। और सिग्मा की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, एन स्क्वायर टू बाई एम, तो रो की वैल्यू कितनी होगी, एम अपॉन एन स्क्वायर बाई टू। आपको एक ही वैल्यू याद करी, दोनों वैल्यू याद नहीं करनी है। V इज इक्वल टू हमने 1 बाई रो, 1 बाई सिग्मा को रोक बदल दिया, L बाई ए आई, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया। इसको अगेन एक और कांस्टेंट मान लिया, कौन सा, मटेरियल का कांस्टेंट, क्योंकि लेंथ मटेरियल पर डिपेंड करती है, ए उसके क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये एक कांस्टेंट है जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसको हमने एक और नया कांस्टेंट मान लिया R। V इज इक्वल टू क्या आ गया, आर आई। ये है हमारा मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़े, मैक्रोस्कोपिक्स ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। और R क्या होता है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है और J इज इक्वल टू सिग्मा ही होता है, एन स्क्वायर। इसको थोड़ा बार बार देखिए, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा।